नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं वो हमें एक ही शिक्षा देते हैं, अधर्म पर धर्म की विजय। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, असत्य पर सत्य की जीत या बुराई पर अच्छाई की जीत। आज हम लोग ऐसे ही एक ग्रंथ महाभारत की बात करेंगे और महाभारत के जो मुख्य पात्र हैं उनके जीवन से हमें हमारे लिए क्या सीख मिलती है उनके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी सीख हमें मिलती है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और कुछ ऐसी भी सीख मिलती है जिन्हें अपनाने से हमें बचना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर जो धर्मराज के अंश कहे जाते थे, धर्म के लिए वो अडिग थे और सत्य वचन हमेशा बोलते थे। भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं की विजय चाहते थे, लेकिन एक सीख उनके जीवन से हमें मिलती है जो हमें नहीं अपनानी चाहिए। क्या आप उसे बता सकते हैं? बिल्कुल, वो ये सीख है कि हमें युधिष्ठिर की तरह जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरे जो पात्र हैं वो कर्ण हैं। कर्ण जो सूर्यपुत्र थे और वो एक महान दानी थे। आज भी जब महादानियों की बात आती है तो महाराज बलि और कर्ण का ही नाम सबसे पहले आता है। लेकिन एक सीख हमें कर्ण के जीवन से भी मिलती है। वो क्या है? वो सीख ये है कि कर्ण की तरह किसी दुष्ट का कभी एहसान नहीं लेना चाहिए। तीसरा जो पात्र है वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह जग जाहिर है। पुत्र मोह या अपने बच्चों का मोह करना, उनका अच्छा सोचना हर किसी का, हर कोई ऐसा चाहता है। लेकिन पुत्र मोह इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि पुत्र किसी भी अधर्म के कार्य पे जा रहा हो फिर भी हम उसे नहीं रोकें। तो हमें धृतराष्ट्र के जीवन से भी एक सीख मिलती है जो हमें अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। वो ये है कि अत्यधिक पुत्र मोह में नहीं पड़ना चाहिए। कुंती के जीवन से भी हमें एक सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्रौपदी के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? द्रौपदी के जीवन से भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें अनुचित जगहों पर हंसना नहीं चाहिए। कई बार हम लोग ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं जब कोई भी व्यक्ति शर्मिंदगी की स्थिति झेल रहा होता है या उसका उपहास लोग उड़ा रहे होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जिसका उपहास हो रहा होता है उसकी क्या मनोदशा होती है। वो व्यक्ति भी हर एक चेहरे को याद करता है और उसके मन में भी एक प्रतिशोध जागृत होता है, एक प्रतिशोध की ज्वाला भड़कती है कि इन सभी लोगों से मैं कभी न कभी प्रतिशोध जरूर लूँगा, इनको भी मैं कभी न कभी नीचा दिखाने का कार्य करूँगा। तो कभी भी अनुचित जगहों पर, जिस तरीके से द्रौपदी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि अनुचित जगहों पे कभी हंसना नहीं चाहिए। पांडु की तरह हमें काम के वशीभूत नहीं होना चाहिए। पांडु को भी एक श्राप मिला हुआ था कि यदि वो काम के वशीभूत हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और वैसा ही हुआ।
उस श्राप की वजह से जब वो काम के वशीभूत हो गए तो उनकी मृत्यु हो गई। दुर्योधन के जीवन से भी हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ पर हमारा अधिकार नहीं है उसके लिए हमें हठ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जगह हम लोग अपने जीवन में आसपास में या अन्य जगहों पर देखते हैं कि व्यक्ति का वहाँ पर अधिकार नहीं है, फिर भी वो हठ किए हुए है, जिसका परिणाम बहुत भयावह भी होता है। तो हमें दुर्योधन के जीवन से यही सीखना चाहिए कि जहाँ पर हमारा अधिकार नहीं है वहाँ पर हमें हठ नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह एक महान धनुर्धर थे, जिनका एक इतने महान योद्धा थे जिन्होंने अपने गुरु को भी पराजित कर दिया था, और जितने भी उनके जिनसे भी उनकी युद्ध हुआ, जिनसे भी उनका सामना हुआ, उनको उन्होंने पराजित किया था। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण तक ये मानते थे कि जब तक भीष्म हैं तब तक पांडवों की विजय संभव नहीं है। पांडवों का विजय कर पाना बहुत दुर्लभ है। जबकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन एक सीख हमें भीष्म पितामह के जीवन से भी सीखनी चाहिए, जो हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। वो ये है कि अनुचित प्रतिज्ञाओं से अपने आप को बांध नहीं लेना चाहिए। दुशासन की तरीके से हमें कभी किसी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा के जीवन से भी हमें शिक्षा मिलती है कि कभी अनियंत्रित नहीं हो जाना चाहिए। अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिसको वापस ले पाना उसके बस की बात नहीं थी, जिसकी सीख उसे नहीं थी, जिसकी शिक्षा उसके पास में नहीं थी कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लिया जाए। तो अश्वत्थामा के जीवन से भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अनियंत्रित नहीं हो जाना चाहिए। शांतनु की तरह हमें काम में आसक्त नहीं होना चाहिए। गांधारी के जीवन से भी हमें एक शिक्षा मिलती है। गांधारी के पति जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन गांधारी ने भी अपने आँखों पे पट्टी बांध ली और जो भी बुराइयां होती गई उनको उन्होंने कभी रोका नहीं। तो गांधारी के जीवन से भी हमें एक यही शिक्षा मिलती है कि नेत्रहीन का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, पति अंधे थे, लेकिन उनका पूरक हो सकती थी वो, लेकिन उन्होंने पूरक नहीं होकर के उनका ही अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित के जीवन से भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि कभी क्रोध में अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित के जीवन का भी जो अंत हुआ वो उनके क्रोध में किए अनुचित कार्य, अर्थात उन्होंने ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था, जिसकी वजह से ऋषि का पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने क्रोध में उन्हें श्राप दे दिया था कि वही सर्प उन्हें 7 दिनों बाद
डस लेगा जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनके जीवन से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी क्रोध में आकर के अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य के जीवन से भी हमें एक सीख मिलती है कि कभी अर्ध सत्य पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उनको कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, इसको उन्होंने प्रमाणित करने के लिए युधिष्ठिर से भी पूछा, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मरो, और उसके बाद उन्होंने जो अगली लाइन कही नरो वा कुंजरो, उसको उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन नर नहीं था, वो एक हाथी था। उन्होंने आधी बात को सुना, अश्वत्थामा मरो इतना सुना, आगे की बातें नहीं सुनी, अर्थात आधा सत्य उन्होंने सुना और वो आधा सत्य उनका विनाश कर गया। तो हमें कभी आधे सत्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शल्य के जीवन से भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। शल्य जो कर्ण के सारथी थे, कर्ण ने कहा कि जिस तरीके से अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके लिए भी एक बहुत श्रेष्ठतम सारथी होना चाहिए। तो शल्य को उनका महाराज शल्य को उनका सारथी बनाया गया, लेकिन महाराज शल्य उनके व्यवहार ऐसे थे कि वो हमेशा कर्ण को हतोत्साहित करते रहते थे। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं या मिलते हैं जो हमें ही हतोत्साहित करते रहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो शल्य की तरह हों। आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे शल्य हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, अन्यथा जो कर्ण की स्थिति हुई वो उन लोगों की स्थिति हो सकती है। अब हमें बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी जानना चाहिए, उनके जीवन से भी सीखना चाहिए। वो ये है कि अभिमन्यु की तरह वीर बनना चाहिए। अभिमन्यु भले ही चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, चक्रव्यूह को पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन आज भी उनकी वीरता को लोग याद करते हैं, उनकी वीरता को लोग अपनाते हैं, उनकी तरह वीर बनने का चाहत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान के तो हर कार्य से सीख ही लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ये सीख लेना है कि हमेशा धर्म के साथ रहना है। विदुर की तरह हमें सीखना है कि जो शुभ चिंतक, स्पष्टवादिता होनी चाहिए, स्पष्टवादी शुभ चिंतक बनना चाहिए। घटोत्कच के जीवन से भी हमें सीख मिलता है कि धर्म कार्य के लिए अपना सब कुछ सहर्ष बलिदान कर देना चाहिए। अर्जुन की तरह हमें भगवान के हाथों में अपनी बागडोर सौंप देनी चाहिए। अंत में एक कविता है, अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो, कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। धन्यवाद।